आज हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन है और क्लास 12th फिजिक्स। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इसे देखेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। मतलब हमने एक तार ले लिया, पहले तार का जो प्रतिरोध था वो 8 ओम है, हमने तार को खींच के लंबा कर लिया, लंबा करने पर नया प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, तो एक प्रतिरोध पहला है तो इसको मान लेंगे R1 8 ओम, ओम का ही निशान होता है। दूसरा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो नया प्रतिरोध हो जाएगा क्वेश्चन मार्क R2। तो R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लंबाई कितनी है तार की, तो तार की लंबाई को हम मान लेते हैं L1। तो L1 प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई क्योंकि शुरुआत में जो भी होगी उसे हम मान लेंगे, तो मान लिया वो लंबाई है L। अब तार को खींचकर नया दुगुना कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया 2 गुना, तो हम दूसरी लंबाई को कितनी मान लेंगे L2 बराबर 2L, यानी ये लंबाई हो गई 2 गुनी। अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला होता है, अगर इस तरह से अगर हमें लंबाई दे रखी हो तो लंबाई, तो हम सबसे पहले तार का आयतन निकाल लेंगे। तो तार का आयतन, तो तार का आयतन, तो तार का आयतन यानी कि इसका फॉर्मूला होगा V, तो एरिया ए मान लेंगे एरिया और L, तो एरिया, तो यहाँ से आयतन निकल आएगा। अब हमने क्या करना है, दो तार है हमारे पास, पहले तार क्या है प्रारंभिक तार है, फिर क्या हुआ दूसरा तार है। तो दूसरा तार की लंबाई कितनी है, मतलब वो बतानी है हमें कि लंबाई तो दे रखी है, सपोज दुगनी कर दी है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका जो नया प्रतिरोध बनेगा वो कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हम अब पहले तार को मान लेंगे, हमने मान लिया आयतन L1 मतलब A1 L1 बराबर, तो किसके नए तार का दूसरा बनेगा, तो हो जाएगा क्षेत्रफल A2 और लंबाई L2। अब यहाँ से हमें पता है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा A1 और इधर इसके बटे में आ जाएगा A2। अब बराबर इधर कौन है L2 पर रहेगा और बटे में कौन है जो इसके साथ है वो बटे में चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा L1। अब हमारे पास L1 का मान L है और L2 का मान जो है वो 2L है, हम यहाँ पर मान लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा A1 A2 बराबर L2 का मान लगाएंगे, तो L2 हमारे पास 2L और L1 है हमारे पास L, इस L से L कट जाएगा, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा A1 A2 बराबर 2/1। एक हमारे पास ये एरिया निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए एक फार्मूला होता है, उसके लिए हम लिख लेंगे R, अगर कोई तार का प्रतिरोध निकालना होता है तो R रो L अपॉन A। तो हमें अलग अलग निकालना है, तो दो तार हैं, एक तार को प्रारंभिक मान लेंगे, मान लो ये फॉर्मूला है यानी कि सूत्र है, तो हमें R1 निकालना है, सपोज करो R1, तो रो कॉमन रहेगा दोनों में, तो रो रहने दो, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा A2। अब इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे, तथा R2 बराबर रो L1 की जगह पर ये हो जाएगा हमारा L2 और एरिया हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी हमको, यानी कि 1 के लिए है तो ये सब 1 होंगे, ऐसे ये वाले सब 2 होंगे, तो ये हो जाएंगे 2। अब यहाँ से हमने क्या करना है, R1 और R2 को अनुपात में कन्वर्ट कर लें, तो हम अनुपात में जब बनाएंगे तो इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 को जब भाग करेंगे तो हम लिख सकते हैं R1 बटे R2। अब हम यहाँ से ये देखें कि क्या क्या चीज़ हमारी आ जाएगी यहाँ पे, तो हम देखेंगे ये चीज़ उभयनिष्ठ है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे L1 और हम पूरी लाइन खींच लेंगे, और बटे में कौन है A1, L1 A1 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कौन है गुणा में, यहाँ आ जाएगा हमारा L2, तो L2 और जो इसके बटे में कौन है A2, तो A2 ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास देखो L1, अब यहाँ हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या मान दे रखे हैं, तो जो जो मान हमें दे रखे हैं उन मानों को हमने क्या करना है इसमें पुट कर देना है, क्योंकि हमें प्रतिरोध ही निकालना है। तो हमारे पास R1 यहाँ पे दे रखा है,
तो R1 हम लगा देंगे, तो R1 हमारा आएगा 8 ओम। R2 हमें करा क्वेश्चन मार्क है, तो R2 हम निकाल ऐसे लिख लेंगे। बाकी L1 हमारा कितना है, L1 L है, तो L1 की जगह पर L लगा देंगे गुणा में। अब A2 कितना है, A2 देखो हम यहाँ से अगर अनुपात अगर निकालें तो A2 का अनुपात 1 है और A1 का अनुपात 2 है, तो A2 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब A2 देखें, मतलब यहाँ पे देखेंगे A1 कितना है, तो A1 के लिए हम देखेंगे A1 का यहाँ से जैसे हमने A2 का निकाला कितना है 2, तो A1 हमारे सामने कितना आ रहा है 2 गुणा। अब L2 देखेंगे तो L2 कितना है 2L, L2 लगा देंगे 2L। अब यहाँ पे देखेंगे L, ये दोनों समान राशि हैं तो समान कट जाएंगी। अब हम इसे देखेंगे तो 8/R2 बराबर ऊपर आएगा 1 और नीचे इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 बराबर 8 की यहाँ लिख देंगे 4 गुणा 8, तो हमारे पास R2 बराबर 8 चौक 32 होता है, तो 32, ये इसका सिंबल ये होता है प्रतिरोध का, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो जैसे कि हमने देखा कि सवाल को पूरा क्या करना है, हमें सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका ये है, सवाल को हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने के बाद हमें उनमें से क्या क्या वैल्यू निकालनी है, क्या क्या पूछा गया है, उसे हमें अच्छे से बताना होता है। अब देखो एक बार मैं फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। हमने देखना है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो उसे मान लेंगे R1। दूसरे को क्या मान लेंगे, दूसरा नया हमें ज्ञात करना है, हो जाएगा R2, वो हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब पहले तार की लंबाई कितनी होगी, वो होगी L1। तो दूसरी लंबाई कितनी हो गई, जब तार को हमने खींच लिया तो दूसरी लंबाई दुगनी हो गई, पहले L थी अब दूसरी हो गई 2L, हमने 2L से गुणा। अब तार का आयतन निकालिए, तार का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला पता ही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो ये एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो L को क्या मान लिया ऊंचाई, तो तार की लंबाई हो ऊंचाई हो कन्वर्ट हो जाए। अब हमने अलग अलग निकालनी है, तो ये मान लिया हमने पहला आयतन जब तार हमने नहीं खींचा था, मतलब फिर हमने तार को खींच के लंबा कर दिया, जब लंबा कर दिया तो ये हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात में बराबर रखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ से हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमने A1 और ये बस के बट्टे चला जाएगा, ऐसे ही ये L2 इधर रहेगा तो ये इसके बट्टा चला जाएगा। अब यहाँ से L2 और L1 के मान लगा देंगे, देखो L1 का मान ये है, L2 का मान ये है, ये लगा दिए, L से L कट गया, तो ये आंसर आया जो आ गया हमारा, वो आ गया A1/A2 बराबर लिखेंगे 2/1। यहाँ से A का मान निकल आया। अब एक फॉर्मूला होता है, जैसे किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, उसमें इस प्रकार का एक संबंध होता है, तो R बराबर रो L/A, तो L/A, तो जहाँ R प्रतिरोध है, L विशिष्ट प्रतिरोध है, मतलब रो विशिष्ट प्रतिरोध है, और L हमारा तार की लंबाई है, A उसका जो क्षेत्रफल है तार का। तो यहाँ से हमने इनको अलग अलग समीकरणों में, क्योंकि हमारे पास दो तार माने हैं, तो R1 और R2 कन्वर्ट कर लेंगे, रो विशिष्ट रहेगा दोनों में क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है। उसके बाद क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकंड को भाग करनी, भाग करने पर हमारे इस तरह की समीकरण बन जाएगी। इस तरह की जो समीकरण बनेगी तो हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे जो मान है वो R1 का दे रखा है, हमने लगा दिया 8, R2 हमें क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखेंगे L1 का मान L है और L2 का मान 2L है, तो ये हमने मान लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ से उठाकर इसके सामने A1 के सामने कौन है 2 है, और यहाँ से A2 के सामने कौन है 1 है, यानी यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात लगा के ये मान लगा। अब यहाँ से देखेंगे जब नंबर लगा दिए मान, तो L ये समान है, समान से समान कट जाएगा, बाकी इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इनकी गुणा करने पर ये आंसर आ जाएगा। ओके